Welcome back to my YouTube channel. My name is Kanishk and I am a first year medical student in North Caucasian State Academy, Russia. So I am basically belong from नूरपुर हिमाचल प्रदेश. So आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है बच्चों के लिए जो कि रशिया में आके MBBS परस्यू करना चाहते हैं. So ये वीडियो है माई जर्नी फ्रॉम इंडिया टू रशिया कि इंडिया से लेकर रशिया तक मैं कैसे आया, कैसी मेरी जर्नी रही, कब मैंने अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया था यहाँ पे MBBS करने का, और यहाँ पे एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हुआ और मैं कब यहाँ पे आया. मेरे दिमाग में कब आया, कैसे आया कि मेरे को इंडिया में नहीं करनी है MBBS और यहाँ पे आके करनी है, एंड हर चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा. सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नीट के बाद क्या हुआ. तो जैसे मेरे एग्ज़ाम हुए, बोर्ड्स मेरे ख़त्म हुए 12th के बाद. तो मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए मार्च के लास्ट में और साथ साथ में मेरी नीट की प्रिपरेशन हो रही थी. नीट के मैंने एग्ज़ाम दिया इन द मे आफ्टर द बोर्ड्स. सो मेरे पास बोर्ड्स और नीट में सिर्फ एक मंथ का गैप था सब कुछ रिवाइज़ करने का, अप्रैल का. सो मेरी तैयारी तो थी, मैंने 2 साल से PW का जो था वो बैच से ऑनलाइन पढ़ाई की थी, तो उससे जो मेरी तैयारी थी उससे मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया. बट आई एम नॉट एबल टू सिक्योर ए सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. सो पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ड्रॉप ले लो, एक बार ड्रॉप ले लो, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है. सो बहुत ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं ड्रॉप ले सकता था, नीट की तैयारी करता वापस, या तो मैं कोई पैरामेडिकल कोर्स चूज़ करता या फार्मेसी करता. तो उस टाइम तो कुछ दिमाग में नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं. पेरेंट्स से बात की कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना, अब मेरे को अपनी जो डिग्री है, जो MBBS की डिग्री है, मुझे स्टार्ट करनी है, तो ड्रॉप लेने का मैंने नहीं सोचा. और प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनकी फ़ीस जो है वो 1 करोड़ के आसपास जाती है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे MBBS करने का सोचा, MBBS अब्रॉड का. अब मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनकी बेटी जो है वो MBBS रशिया से कर रही है. तो वहाँ से मेरे को एक थॉट आया और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, सर्च किया कि आफ्टर नीट इफ़ वी नॉट क्वालिफाई द नीट तो क्या क्या ऑप्शन हैं. तो मैक्सिमम जो वीडियोस थी उसमें MBBS अब्रॉड का ऑप्शन था. पेरेंट्स से मैंने बात की कि मेरे को MBBS अब्रॉड करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए. तो पेरेंट्स ने भी पहले एग्री नहीं किया था इस बारे में कि अब्रॉड जाना या फिर अब्रॉड से परस्यू MBBS करना, तो उनको ये एक बेटर ऑप्शन नहीं लगता था. लेकिन जब बाकियों से बात की, पूछा, पापा के दोस्त से बात की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये भी बेस्ट ऑप्शन है. यहाँ पे सेफ़ MBBS और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है अब्रॉड में भी. तो अब्रॉड में भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी MBBS के लिए, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, चाइना, रशिया, जॉर्जिया. तो फिर कन्फ्यूजन थी कि कौन सी कंट्री में जाके मेरे को MBBS परस्यू करनी है. तो फिर मेरी बात आती है कि कंसल्टेंसी चुनना. तो फिर हमने एक कंसल्टेंसी चुनी जो कि हमको इस पूरी जर्नी में हमारी हेल्प कर सके. सो हमने कंसल्टेंसी से हेल्प ली यहाँ तक आने के लिए. तो उन्होंने हमको डिफरेंट ऑप्शन दिए हमारे बजट के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए. तो जो हमारा बजट था, तो उस बजट के अकॉर्डिंग मैंने जो है ये नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट अकेडमी सेलेक्ट की. तो एडमिशन प्रोसेस चालू हुआ. डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए, अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड माई पासपोर्ट. मैंने अपने जो था मेरा कंसल्टेंसी उसको मैंने भेज दिया. उसके बाद प्रोसेस चालू हुआ, अराउंड जून में स्टार्ट हो गया था. आफ्टर जून मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ जुलाई के लास्ट, अगस्त में. और एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है. जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो भी जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, इजी होता है, 11th-12th के बेसिस पे आता है. तो वो मैक्सिमम बच्चे क्लियर कर जाते हैं और कंसल्टेंसी उसमें हेल्प कर देती है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में. तो ये बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है, आप इजीली क्लियर कर जाओगे. एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर आ गया. इन्विटेशन लेटर आने के बाद मेरे कंसल्टेंसी ने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, और वीज़ा अप्लाई करने के बाद मेरी टिकट्स हुई और उसके बाद मेरी फ़्लाइट. मैं 1 अक्टूबर को
मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम इंडिया टू मॉस्को, एंड मॉस्को से आगे मिलनाइट बॉडी तक की मेरी फ़्लाइट थी, एंड फिर हम अपने हॉस्टल में आए। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट रहेंगी, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या मैं आपको नंबर दे दूँगा, आप मेरे को उसमें मैसेज कर सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ जो है वो बेस्ट रहती हैं MBBS के लिए, कौन कौन सी कंट्री में MBBS होती है, और क्या क्या हर कंट्री के क्राइटेरिया है, और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि विच यूनिवर्सिटी इज़ प्रेफरेबल, और किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, एंड एवरीथिंग जो भी होगा हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। MBBS अब्रॉड आपके लिए एक भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप कंटिन्यूली नीट दे रहे हैं, और अगर आपसे नीट जो है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, बिकॉज़ हर बच्चे में कैपेबिलिटी है, बट इंडिया में कंपटीशन इतना है कि उसको एक गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती। तो उस बच्चे के लिए MBBS अब्रॉड एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट कॉलेजेस की, जो कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन रशिया का या किसी और भी कंट्री में अब्रॉड में MBBS करना इंडिया की कंपैरिजन बहुत सस्ता पड़ता है। तो हर चीज़ के बारे में अपकमिंग वीडियोस में आपको आएगा। सो कुछ भी अगर आपको डाउट्स हों किसी भी चीज़ के बारे में, कि कंसल्टेंसी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, या फिर कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, और क्या क्या एडमिशन के प्रोसेस है, हर चीज़ के बारे में, जैसे जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, कुछ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, कुछ का ऑनलाइन होता है, तो वो हमको कैसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करना इस नंबर पे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको एक जेन्युइन आंसर और एक सही गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकें, ताकि आप अपना डॉक्टर बनने का सपना आसानी से पूरा कर सकें बिना किसी झंझट से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।